हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक आई है। अंकुर की अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा हिंदी की है, तो जो कक्षा तीसरी के लिए है। इसमें आज हम सप्ताह 13 का अध्ययन करेंगे। सप्ताह 12 तक की वीडियो मैंने चैनल पर करवा दिया है, तो उनको चैनल पर जा कर के आप अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 13 देखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसको लिखना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर है मौखिक भाषा विकास, तो चित्र पर चर्चा करना है। ये चित्र दिख रहा है आपको एक, इस पर आपको बातचीत करनी है, चित्र पर चर्चा करना है कि क्या यहाँ पर बताया। जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखो प्रश्न दिया है, चित्र में क्या हो रहा है, थाली में क्या दिख रहा है, यह कोई त्यौहार है, यदि हाँ तो कौन सा, राखी का त्यौहार किस मौसम में आता है। तो उस प्रकार से हमको कक्षा में अपने साथियों के साथ बातचीत करनी है। और यहाँ प्रश्न दिया है, तो प्रश्न पहला है, जैसे मौखिक चर्चा में आए शब्द, तो आप मौखिक चर्चा करेंगे, उसमें जो भी शब्द आएंगे, जैसे राखी है थाली में, है ना, राखी भाई बहन का त्यौहार है, तो इस प्रकार से शब्द आएंगे उनको यहाँ लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप राखी कैसे मनाते हैं। तो उत्तर में लिखना, बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है, इस प्रकार से राखी मनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में यहाँ पर जो दिया है, आज राखी का त्यौहार है ना, राखी बांधी जाती है, तो इस प्रकार से इसको यहाँ तक पूरा आपको पढ़ना है। और नीचे प्रश्नों के उत्तर है, तो उत्तर हम लिखेंगे। मौखिक प्रश्न है, रक्षाबंधन पर भाई बहन को क्या देते हैं। तो भाई क्या देते हैं बहन को, तो रक्षा का वचन देते हैं, है ना। अगला है, अपने भाई बहन के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ अपने भाई बहन का नाम लिखना है। जैसे भाई का नाम सोहन लिखा है मैंने, आप अपने भाई का नाम लिखना है। यहाँ पर आप अपनी बहन का नाम लिखना। इस प्रकार से आपको यहाँ नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर पहला है, यदि शब्द पढ़िए एवं लिखिए। जैसे साखी लिखा है तो यहाँ साखी लिखेंगे, त्यौहार लिखा है तो आपको यहाँ त्यौहार लिखना है। तो जो भी शब्द यहाँ लिखा है उस प्रकार से आपको खालिस्तान में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी उसको और क्या बोलते हैं, है ना। जैसे मार्ग, तो मार्ग को हम रास्ता बोलते हैं, तो मार्ग का पर्यायवाची रास्ता हो गया। माँ का माता हो जाएगा, सूरज का सूर्य हो जाएगा, नेत्र का आँख हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। और आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित सब मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो उनको चैनल पर जा करके आप अवश्य देखें। और परीक्षा के समय आपके कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, अभी ओलंपियाड के थे, ऐसी और भी बाकी परीक्षाएँ होती रहती है, उन सारी परीक्षाओं के अभ्यास प्रश्न मैं आपको चैनल पे दूंगा। तो उसको देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वह प्रश्न डालूं तो आपको मिल सके। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह से, है ना, कागज़ की हम नाव बनाएं, नाव बनाकर उसे तैराएं, खेले कूदे नाचे गाएं, इस प्रकार से ये कविता लिखी है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ की नाव डगमग डगमग क्यों चल रही थी। तो क्यों चल रही थी, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें थी, है ना, इसलिए चल रही थी। फिर लिखित प्रश्न है, इस कविता में नाव किससे बनाई गई है। तो कागज़ से बनाई गई है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कागज से। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन पर दो वाक्य लिखिए। तो कोई दो वाक्य लिख देना जिस प्रकार से, जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है और भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है, ये सॉरी, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हमें पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है कि आपको होली या रक्षाबंधन में कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों। तो जो भी त्यौहार पसंद है वो आप बताएंगे। फिर प्रश्न है, आपके शहर या गांव में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे, जैसे मकर संक्रांति मनाई जाती है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, मुहर्रम आदि इस प्रकार से मनाए जाते हैं। तो ऐसे आपको नाम लिखना है। इसके बाद पाठ 13 है, इसमें है मौखिक भाषा विकास। इसमें क्या है, चित्र पर चर्चा करना है ना। यहाँ पर जो चित्र है इस पर आपको बातचीत करना है कि चित्र में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें दिख रही है ना। और यहाँ पर हम इसके लिखेंगे कि मौखिक चर्चा में जो शब्द आए हैं, जैसे राखी, भाई बहन, तो उनको यहाँ पर हमको लिखना है। अगला है, आपका मनपसंद का त्यौहार कौन सा है। तो जो भी आपको जो त्यौहार पसंद है, होली, दिवाली, है ना, रक्षाबंधन, उनमें से यहाँ लिख देना। जैसे मैंने दीपावली लिखा है, तो ऐसे ही आपको जो भी त्यौहार पसंद है तो आप अपनी वर्कबुक में यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला है पठन बोध। पढ़िए, दिवस 1 में दिए गए पठन बोध को पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है, बहनें बाजार से राखियाँ क्यों खरीदती है ना। तो बताएंगे आप क्यों खरीदती है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती है ना, भाई को बांधना रहता है इसलिए खरीदती हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फिर यहाँ पर राखियाँ किससे बनाई जाती हैं। तो किससे बनाई जाती है, धागा से, रेशम से, है ना, कपड़े से, है ना, इन चीज़ों से बनाई जाती है। तो ऐसे नाम हमको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है, शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ अर्थ लिखना है, जैसे चैन, चैन मतलब होता है आराम। फिर शशि यानी चंद्रमा, कोमल यानी मुलायम। तो और यहाँ फिर से पुनः लिखिए लिखा है, तो पुनः लिखना है, चैन यानी आराम, शशि यानी चंद्रमा, कोमल यानी मुलायम।
तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इसको लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि शब्द पढ़िए एवं लिखिए। समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ना है। जैसे राखी का साखी हो गया, तो प्यारी का क्या हो जाएगा, न्यारी। फल का कल, रवि तो कवि, भाई से राई। इस प्रकार से यहाँ शब्द बने हैं। तो ऐसे ही शब्द को आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन में ये डिब्बा दिया हुआ है, इस डिब्बे में शब्द हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सूरज तपता धरती जलती है ना, तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ मौखिक प्रश्न है, गर्म हवा कब चलती है। तो गर्म हवा कब चलती है कि यहाँ पर लिखा है ना, गर्म हवा कब चलती है, जब सूरज तपता है तब चलती है, बताना है। फिर प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर कि गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, देखो सब हाथ सभी के पंखा रहता है ना, मतलब पंखा कूलर चलाते हैं हम गर्मी से बचने के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है कि अलग अलग राखियों का चित्र बनाइए। तो राखी के इस प्रकार से चित्र बना देना। और भी आपको कोई यहाँ चित्र बनाते आता है तो राखी का आप और भी चित्र बना सकते हैं। और यहाँ लिख देना राखियाँ धागों से बनाई जाती है, और दूसरा लिख देना राखी भाई बहन का त्यौहार है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। स्वतंत्र पठन में अब फिर पढ़ेंगे यहाँ स्वतंत्र पठन में कि एक गांव में चूहा रहता था, पीपी उसका नाम था। इधर उधर वह घूम घूम रहा था, चिंदी मिली तमाम, है ना। मौखिक प्रश्न में लिखेंगे पीपी किसका नाम था, तो चूहा का नाम था। फिर लिखित प्रश्न में यहाँ लिखना है कि चूहे को क्या मिला, तो उसे चिंदी मिली। तो हम लिखेंगे चूहे को बहुत सारी चिंदी मिली, तमाम यानी बहुत सारी, है ना। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। अब यहाँ दिवस 3 में देखें, यहाँ पर भी मौखिक भाषा है, विकास, है ना। चर्चा करना है कि हाल ही में कौन सा त्यौहार आने वाला है ना। आप इस त्यौहार में कहाँ जाना पसंद करोगे। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। जैसे रक्षाबंधन, मामा जी के घर, ऐसे शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में, तो इनको लिखना है। अगला है राखी कहाँ मिलती है। तो बाजार में मिलती है, दुकान में मिलती है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। पठन बोध में है कि आओ भैया प्यारे भैया मस्तक पर शुभ तिलक लगा दो, इस प्रकार से, है ना। अगला है प्रश्न नंबर 1 है कि बहन भाई की कलाई पर किसका कंगन पहनाएगी। तो किसका पहनाएगी, राखी का कंगन पहनाएगी। फिर प्रश्न 1 है जुग जुग जियो से क्या आशा है। तो उत्तर में लिखना जुग जुग जियो का मतलब है लंबे समय तक जीवित रहें, यानी बहन भाई को आशीर्वाद देती है ना, जुग जुग जियो मेरे भाई, यानी बहुत लंबे समय तक आप जीवित रहो, इस प्रकार से यहाँ आशीर्वाद देती है। अगला है यहाँ पर प्रश्न 1 पठन यानी शब्द पढ़िए और समझिए और लिखिए, है ना। नदी लिखा है, क्या लिखना है, बहुवचन लिखना है हमको। क्या लिखना है, बहुवचन। जैसे यहाँ पर एक शब्द हमको दिया है राखी का राखियाँ, है ना। तो ऐसे ही हम नदी का लिख देंगे नदियाँ, टोकरी का टोकरियाँ हो जाएगा, सखी का सखियाँ, टोकरी कटोरी का कटोरियाँ। यानी क्या लिखना है, बहुवचन, मतलब नदी यानी एक नदी, और नदियाँ यानी बहुत सारी नदियाँ। टोकरी यानी एक टोकरी और बहुत सारी टोकरी है तो टोकरियाँ होगा ये। फिर कटोरी यानी एक कटोरी और बहुत सारी कटोरी है तो कटोरियाँ। इस प्रकार से हमको बहुवचन लिखना है। अब यहाँ वर्ग पहेली है, इसमें क्या करना है कि इस वर्ग पहेली में सार्थक शब्द खोजकर लिखना है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है रेशम, तो ये रेशम लिखा है, ऐसे ही हम लिखेंगे तो ये घूमना हो जाएगा, है ना। तो वहाँ लिख देना है, फिर यहाँ घूमना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये बहना बन रहा है, तो ये बहना लिख देंगे। फिर ये रक्षा बन गया यहाँ से, तो ये रक्षा लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको शब्द खोज कर ऐसे ग्रिड में खोजना है और यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। फिर धारा प्रवाह पठन में यहाँ पर दिया है कभी इधर से कभी उधर, कुदक कुदक कर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। मौखिक प्रश्न में बताना है कि गिलहरी कैसे चलती है। तो कुदक कुदक कर चलती है ना। फिर गिलहरी क्या ले जाती है। तो चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ये ले जाती है। तो ऐसे लिखना है यहाँ पर। दीपावली के त्यौहार पर 3 वाक्य लिखना है, तो लिख दीजिए दीपावली दीपों का त्यौहार है। दूसरा लिखेंगे दीपावली में हम नए कपड़े खरीदते हैं। तीसरा लिख देंगे माता लक्ष्मी की पूजा के बाद पटाखे एवं फुलझड़ी जलाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे इसको। स्वतंत्र पठन में है आई होली पिचकारी से छूटी गोली, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ना है। और यहाँ है लोग फाग कहाँ गा रहे हैं। तो कहाँ गा रहे हैं, गली में गा रहे हैं, तो गली में लिख देंगे। बच्चों की टोली क्या कर रही है। तो बुरा ना मानो होली है यह कह रही है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम। तो ऐसे उत्तर में लिखना है आपको कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या पूछा गया है। बच्चों की टोली क्या कह रही है। तो ये देखो, ये बुरा ना मानो होली है या बच्चों की टोली है ऐसा कह रही है ना। तो ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पर। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ श्रुतलेख लिखना है, शिक्षक जो भी बोलेंगे उसको सुनकर आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में पढ़ेंगे आप, और जो चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको लिखेंगे। जैसे होली दिवाली खिलौने। और यहाँ पर लिखा है रोली और चंदन का उपयोग क्या है। तो चंदन क्या है, तिलक लगाने के काम आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे। मैंने यहाँ छोड़ दिया है, भूल गया था मैं लिखना, तो कभी हो जाती है दोस्तों गलतियाँ। तो आप यहाँ लिख देना कि चंदन तिलक लगाने के काम आता है, माथे पर लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से लिख देना। पठन बोध है,
पढ़िए जब तक रवि शशि करते विचरण गंगा यमुना है साखी, इस प्रकार से दिया है। और मौखिक प्रश्न लिखा है भाई बहन के लिए क्या प्रार्थना कर रही है, तो क्या प्रार्थना कर रही है यहाँ पर कि गंगा यमुना है साखी तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहन की प्यारी राखी, है ना। इस प्रकार से बता रही है। राखी पर आपको कैसे राखी बांधना पसंद है, तो आप बताएंगे कैसी पसंद है। फिर प्रश्न नंबर 1 है आप अपने विद्यालय में राखी का त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो उत्तर में लिख देना कक्षा की सभी बहनें सभी भाइयों को राखी बांधती हैं। फिर अगला है आप राखी के त्यौहार पर क्या क्या खरीदते हैं, तो उत्तर में लिख देना राखी, रूमाल, नारियल, नए कपड़े ऐसे खरीदते हैं ना, तो इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद है शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सुख चैन लिखा है तो मैं सुख चैन से हूँ, ऐसा लिखा है यहाँ। फिर पेड़ पौधे हैं तो हम उत्तर में लिख देंगे बगीचे में हरे पेड़ पौधे लगे हैं। जीव जंतु का पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करके हमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाएं। तो जैसे रात, रात का हो जाएगा रजनी, समान अर्थ हो गया। शशि, शशि को चंद्रमा बोलते हैं तो ये समान अर्थ हो गया। अवसर को क्या बोलते हैं, मौका, तो ये समान अर्थ हो गया। वचन का जुबान, तो ये क्या हो गया, समान अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से हमको घेरा लगाना है जो समान अर्थ है उस पर। फिर धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पूरा पढ़ना है यहाँ तक, है ना। और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं तो उत्तर देंगे हम। ये जैसे है धूप लगने पर बच्चे कहाँ छिप जाते हैं, तो कहाँ छिप जाते हैं, पेड़ों के नीचे, है ना। कीचड़ बाढ़ आने पर बच्चे कहाँ चढ़ने की बात करते हैं, पेड़ों पर चढ़ने की बात करते हैं। फिर यहाँ है बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं, तो उत्तर में लिखना बच्चे पेड़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, हवा मिलती है, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। स्वतंत्र लेखन में लिखना है बाजार के बारे में 2 वाक्य। पहला लिख दीजिए बाजार में बहुत सी सुंदर दुकानें सजी होती है। दूसरा लिख दीजिए बाजार में बहुत भीड़ होती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। अब स्वतंत्र पठन में फिर यहाँ पढ़ना है कि सुमन ने बाजार में रंग बिरंगी राखियाँ देखी, उसने एक राखी और रूमाल के 2 रुपए दिए, एक नारियल 10 रुपए का था, वह राखी, रूमाल और नारियल लेकर घर आई। प्रश्न है कि सुमन ने बाजार से क्या क्या खरीदी, तो राखी, रूमाल और नारियल खरीदी, है ना। सुमन ने बाजार में रंग बिरंगियाँ क्या देखे, तो रंग बिरंगी राखियाँ देखी। इस प्रकार से हमको लिखना है। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। अब दिवस 5 में यहाँ मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे जैसे दिवाली, होली, मामा के घर, है ना, ऐसे और भी शब्द जो आएंगे तो शब्दों को लिखना है आपको। और यहाँ है अपने आसपास की कुछ नदियों के नाम लिखिए, तो नर्मदा, सोन, चंबल, बंजर नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, और भी आपके आसपास जो भी नदियाँ बहती है उसके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला है गंगा यमुना साखी से क्या आशा है, तो उत्तर में लिखना गंगा और यमुना नदी जो है ये सहेली हैं, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर में लिखिएगा आप। अब यहाँ पर है मौखिक प्रश्न, रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप अपने भाई या बहन को क्या उपहार देना चाहेंगे, तो बताएंगे आप। फिर है रक्षाबंधन त्यौहार पर आपके घर खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनती है, तो ये भी बताएंगे आपकी क्या क्या चीज़ें आपके घर बनती है। प्रश्न है आप अपने भाई बहन के लिए क्या कामना करते हैं, तो उत्तर में लिखना उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ है कि शब्दों का अर्थ पढ़िए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ पढ़ना है जैसे प्रण, प्रण यानी होता है संकल्प, वचन यानी वादा, आन मान यानी सम्मान, तो इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे प्रण, तो ये प्रण का है कि मैं अपने देश की रक्षा का प्रण लेता हूँ। वचन, तो वचन में लिख देंगे हम मैं वचन देता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा, इस प्रकार से लिख देंगे। आन मान में लिख देंगे मैं अपने देश की आन मान की रक्षा करूँगा। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ है दिए गए शब्दों में से वचन अनुसार शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। तो जैसे वचन है ना, पुस्तक यानी एक वचन हो गया, तो इसका बहुवचन क्या होगा, पुस्तक है ना। तो एक वचन और बहुवचन लिखना है। यहाँ पर एक वचन शब्द इस डिब्बे में, बहुवचन इस डिब्बे में। तो एक वचन क्या क्या है यहाँ पर देखो, तो जैसे यहाँ पर गाय है ना, तो गाय एक वचन है, इसका बहुवचन गायें हो जाएगा। पुस्तक एक वचन है तो इसका बहुवचन पुस्तकें। चश्मा एक वचन है, चश्मे। फिर बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन। तो ऐसे हमको लिखना है। फिर इसमें स्वयं पढ़ने बोला है तो इसको आपको पढ़ना है, इसको पूरा अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और प्रश्न दे है यहाँ पर कि सुयश कैसा लड़का था, है ना, मौखिक प्रश्न है। फिर लिखित में है कि आंखों का तारा का अर्थ क्या है, तो डी नंबर इसमें आएगा कि बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। फिर दांत खट्टे कर देने का अर्थ क्या है, तो हरा देना। तो इस प्रकार से सी नंबर में हम लिखेंगे, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है पुस्तकालय से अपनी पसंद की एक पुस्तक लेकर पढ़िए। पुस्तक का नाम व किस विषय में चर्चा की गई लिखिए। तो पुस्तकालय से आपको कोई भी एक पुस्तक ले लेना है और उसको पढ़ना है, और उसमें कहानी का क्या नाम है, शीर्षक क्या है, तो लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश की दौड़, है ना, इस प्रकार से। और उसमें क्या बताया गया है, तो इसमें खरगोश और कछुए की दौड़ होती है और कछुआ दौड़ जीत जाता है, इस प्रकार से बताया गया है ना। तो ऐसे आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ विज्ञापन दिया है कि प्रगति मैदान
मैदान में दिवाली मेले का शुभारंभ है, आइए आइए मेले में ढेरों झूले लगे हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पूछा है विज्ञापन किस लिए है, तो कि किस लिए है यहाँ पर कि मेले में आने के लिए है। मेला कहाँ लगा है, तो उत्तर में लिखना है यहाँ प्रगति मैदान में लगा है। इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ श्रुत लेख में लिखेंगे शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे यहाँ पर आपको सुनकर लिखना है। इसके बाद यहाँ मौखिक भाषा विकास है ना, दिवस 6 पाठ 7 रक्षाबंधन, इसमें क्या है तो यहाँ मौखिक भाषा विकास में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है। जैसे मिठाई के नाम गुलाब जामुन, सेवई, खीर, लड्डू ऐसे आएंगे तो लिखेंगे। दूसरा है मिठाइयाँ कहाँ मिलती है, तो बाज़ार में मिलती है, दुकानों में मिलती है। कुछ मिठाइयों के नाम लिखे तो लिख देना रसगुल्ला, काजू कतली, मगज, रसमलाई ऐसे लिखना आप, है ना। फिर अगला है पठन बोध में है कि पढ़िए जब तक रवि शशि विचरण करते हैं गंगा यमुना है साकी, तो इसको आपको लिखना है। मौखिक प्रश्न है नदी में पानी कहाँ से आता होगा, तो लिखित प्रश्न है बहन किसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, तो उत्तर में लिख देना भाई की रक्षा के लिए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। अगला है यहाँ पर कि खाली स्थान भरिए। सूरज हमें खालिस्तान देता है तो क्या देता है, यहाँ से धूप देता है ना, छाया नहीं देता तो धूप लिखेंगे। फिर रजनीश खालिस्तान को कहते हैं तो किसे कहते हैं, चंद्रमा को, तो यहाँ चंद्रमा लिख देंगे। फिर तरु पर खालिस्तान खिलते हैं तो फूल खिलते हैं, है ना, तो फूल लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ खालिस्तान भरना है। इसके बाद फिर यहाँ पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर पहला, रंग बिरंगे पंखों वाली कौन है, तो तितली रानी है। तितली कहाँ कहाँ जाती है, तो फूल पर जाती है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। और यहाँ समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो यहाँ पर जो बच्चे जितने शब्द पढ़ेंगे, यहाँ से जितने शब्द बच्चे 1 मिनट में पढ़ पाएंगे उसको यहाँ शिक्षक लिखेंगे। 10 शब्द पढ़े तो 10, 20 शब्द पढ़े तो 20 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ स्वतंत्र लेखन है। यहाँ होली के त्यौहार पर 3 वाक्य लिखना है, तो उत्तर में लिख देंगे मुझे होली पर बहुत अच्छा लगता है। दूसरा लिख देंगे मैं पिचकारी में रंग भरकर सभी पर डालता हूँ। और यहाँ तीसरा लिख देंगे होली पर सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस प्रकार से हमको यहाँ उत्तर में लिखना है। स्वतंत्र पठन में है ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है आनंद कहाँ झूल रहा था, है ना, तो कहाँ झूल रहा था, झूले पर झूल रहा था। फिर आनंद किसके बारे में सोच रहा था, तो बादलों के बारे में सोच रहा था। ऐसे हम यहाँ लिखेंगे। अब श्रुतलेख में है यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे, यहाँ पर सुनकर आपको उसको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह 14 देखेंगे और आने वाली वीडियो क्या है उसके बारे में हम उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं है कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और क्लास में अव्वल स्थान प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।